अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मौजूद हूं बाबा फूड किचन में। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं, दोस्तों की पुरजोर फरमाइश आ रही थी जिंगर बर्गर। ये जिंगर बर्गर किस तरह बनते हैं ये मैं आपको इसका तरीका बताने लगा हूँ। जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर लें। मैंने इसके साथ की ये थाई ले ली। थाई मीन ये देखें, ये जो है ना ये लेग पीस है पूरा। इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटें इसको तो ये थाई बन जाती है। इसको हम थाई कहते हैं, टांग से नीचे वाला हिस्सा ये थाई है। अब आपने इसको करना ऐसे है, इसकी बोन अलग कर लेनी है छुरी की मदद से। ये देखें, ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें इसको, ऐसे कर लें। इस साइड से भी इसको ऐसे निकाल लें तो ये आपके पास एक थाई का पीस आ जाएगा। ये देखें, ये एक पीस तो आपके पास थाई का आ गया। इसको कहते हैं जिंगर बर्गर की थाई जो होती है वो ये है। ये तकरीबन 120 ग्राम की है, जिंगर लगता है। और 170 से 190 तक ये सीजनल बर्गर की का वेट आपको बता रहा हूँ। इस वज़न की आप ले लें और फिर मैं इनको सिरके में और पानी में डिप करके रख देता हूँ। फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। वो लिया था इस तरह थाइयाँ बना के। मेरे पास फ्रीज़र में बहुत सारा स्टॉक पड़ा है जिंगर का। ये मैं आपको बताने के लिए ये थोड़ी सी बना रहा हूँ। इस तरह इसको धो लें, फिर इसके अंदर तकरीबन आप हाफ़ कप सिरके का डाल दें। ये हाफ़ कप मैंने इसके अंदर सिरके का शामिल कर दिया, इसको रख दें। अब इसके अंदर ये रेड मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून डाल दें। 1 टेबल स्पून, 1.25 किलो वज़न बनता है तकरीबन इनका, ये डाल दें। और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर अदरक का पाउडर डाल दें। इसके अंदर पेस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, पाउडर डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून जो है इसके अंदर आप डाल दें लहसुन का पाउडर, ये डाल दें। और इसके अंदर आप शामिल कर दें नमक। ये हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना नमक शामिल कर दें। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। और ये हमारे पास टिक्का मसाला है, आप किसी अच्छी कंपनी का टिक्का मसाला ले लें और हाफ़ टेबल स्पून ये शामिल कर दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। ऐसे देखें, नहीं अच्छी तरह मिक्स कर दें इसको ऐसे। ये जो उसके बाद इसको शामिल कर दें। ये रेसिपी जो है ना ये हमारे दोस्त हैं मलक इशफाक साहब डमना चौक कुरैशी से और चौधरी तनवीर साहब वो चौक कुरैशी से। ये रेसिपी उनकी फरमाइश पे मैं डाल रहा हूँ। और अब ये कॉल आई हुई थी हमारे एक दोस्त की सियालकोट से, जरमान भाई की, ख्वाजा जरमान साहब की। तो वो कह रहे थे कि हमें चिकन छोले बनाना सिखाएं। जरमान साहब, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ओरिजिनल चिकन छोले की रेसिपी आपको डाल दूंगा मैं। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले बहुत सारी फरमाइशें हैं दोस्तों की, मैं तरतीब वाइज कोशिश करता हूँ कि आप सब तक मेरा ये मैसेज पहुँच जाए और ये रेसिपियाँ पहुँच जाएँ। अभी इसको ऐसे रख दें फ्रिज में 15 से 20 मिनट तक, फिर उसके बाद मिलते हैं। इसमें रेड मिर्ची और शामिल करने लगा हूँ मैं, ये कर दें। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास हार्ट विंग्स हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊँगा। और ये कैंडी है, ये अच्छी बड़ी कंपनी है, उनका नाम मैं नहीं लेता। वो बहुत अच्छी जो है ना उन जैसी बिल्कुल आपको उनसे भी बेहतर आपको ये जो है ना ड्रम स्टिक कह लें, इसको हम तो कैंडी कहते हैं, कैंडी बनाना सिखाऊंगा। और ओरिजिनल ड्रम स्टिक की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विंग्स की भी करूंगा, नगट्स की भी करूंगा। आज मैं आपको जिंगर बर्गर की ये जो रेसिपी है ये आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जिंगर सिजलर, हाँ, इस तरह इसको रख दें और फिर इसको फ्रीज में रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये 15 से 20 मिनट हो गए फ्रिज में रखे हुए। अब इसी तरह आपने सिरके का पानी ज़ाया नहीं करना, इसी में रहने देना है। अब जब आपने जिंगर बनाना है ऐसे जिंगर एक उठाना है। और ये देखें, ये मैदा है मेरे पास, ये मैदा है, इसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल नहीं है। ये ऐसे बकवास है, ये चीज़ शामिल कर लें, वो चीज़ शामिल कर लें, कुछ नहीं है। इसके ऊपर इतने बेहतरीन क्रम बनेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे मैदे में रखें, देखें, इसको हाथ की मदद से ऐसे दबाएं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा चपटा हो जाए। ऐसे इसको थोड़ा सा दबा लें, दबाने के बाद ऐसे दबाएं इसको अच्छी तरह। देख रहे हैं आप, इसको अच्छा दबाएं। दबाने के बाद आपने जस्ट, ये मैदा है, इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल मैदा है। ये ऐसे आप कहते हैं भी ये करें और वो डालें, इसके अंदर चाइना साल्ट डालें, फलाना चीज़ डालें, चिकन पाउडर डाल दें, दूध में डिप कर दें, कुछ नहीं है। ये मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी बता रहा हूँ भाई। ये मैदे के अंदर ऐसे करेंगे, देखें आप, इसके असल तरीका है बैंडिंग का। इसको आप बैंडिंग कैसे करते हैं, देखें, ये देखें, ये देखें,
ये देखें जी, बैंडिंग का तरीका है असल जी, क्रम्स आने का, बाकी कोई इसमें साइंस नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर मैदा ऐसे फिर फेंके, ये मैं आपको एक बना के दिखा दूं इसको, थोड़ा आहिस्ता हाथ चलाओ, ये देखें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैं मैदे में जब हाथ जाता है तो इसको ऐसे करके ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे, ये देखें, ऐसे 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 करो, फिर ऐसे, ये देखें, ये ऐसे मैदा डालें, ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जब ये थोड़ा सा सेट हो जाता है फिर इसको ऐसे 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 मैदे के अंदर मैं करता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है तो। फिर मैदा इसके ऊपर डालें, इसको ऐसे करें, देखें बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्रम बने नजर आएंगे। इसके ऊपर सब फजूल की बातें ऐसे कर लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये ऐसे ही बन रहा है, ये ऐसे कह देते हैं गलत बात बताने के लिए, इसमें ये डाल दें, नमक डाल दें, चना सैल डाल दें, अंडे में डिप कर लें, दूध में डिप कर लें, चिकन पाउडर डाल दो, इसमें ये डलता ही नहीं है। ये ऐसे कर लें तकरीबन 2 मिनट, ये देखें, इसको फिर ऐसे उठा के, ये सिंपल पानी है मेरे पास, सिंपल पानी में डिप कर दें, ये फिर इसको निकाल लें, ये ऐसे निकाल लिया, फिर इसको दोबारा से इसमें डाल दें, ये देखें, ऐसे करें इसको अच्छी तरीके से। मलक इशफाक साहब देख रहे हैं ना आप जिंगर बनने का तरीका, चौधरी तनवीर साहब आप भी देख रहे हैं, जरमान भाई सियालकोट से, वो भी, ये इन सब दोस्तों के नाम है ये रेसिपी, वो भी देख रहे हैं। इसके ऊपर इतने ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे गुजरात वाले जो दोस्त हैं, जितने भी गुजरात में हमारे चाहने वाले हैं, कस्बा गुजरात में, ये तमाम चीज़ें उन्हीं के नाम हैं। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये इनको ऐसे करें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रम बनने शुरू हो गए। अगर कैमरामैन दिखा सकता है क्लोजली इसको तो ये देखें, ये देखें, इसको मज़ीद करें ऐसे, थोड़ा सा और करें, 2 से 3 मिनट इसको ऐसे करें, मैदा ऊपर डालते रहें ऐसे। इसको मैं आपको एक बना के दिखाने लगा हूँ, ये देखें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें। ये जो हाथ का तरीका जो मैंने मैदे में चलाया था, तकरीबन ये मैदा आपके पास 4 से 5 किलो होना चाहिए, मैदा ज़्यादा होना चाहिए, जितना ये तकरीबन 4 किलो मैदा है मेरे पास इस टब में, ऐसे होना चाहिए। इसको ऐसे झाड़ लें अच्छी तरह, ये देखें, ये झाड़ लिया आपने, ये देखें, ये क्रम्स बन चुके हैं, ये इसके क्रम्स तैयार हो गए हैं, ये देखें गौर से। अब मैंने इसको देखें, ये फ्रायर है मेरा, दिखाओ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है 140 टेम्परेचर पे, 140 टू 145, 140 से 145 मिनट पे आपने जिंगर को 7 मिनट फ्राई करना है। उठाओ वाली ऊपर लेके आओ, ये देखें, इधर देखें, ये टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, ये जिंगर लग रहा है, ये देखें जी, ये इस तरह का ये हमारे पास है। इसको मैंने इसके अंदर रख दिया ऐसे, इसके ऊपर से बंद कर दिया और इसको मैंने फ्रायर में डिप कर दिया। ये मैंने टाइम ऑन कर दिया इसका, ये देखें 7 मिनट लेगा जिंगर, 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 140 से और 160 के दरमियान ये 7 मिनट में तैयार होगा। जी ये देखें कि मैंने ये इसके साथ का जिंगर बर्गर ले लिया और ये हमारे पास ये पिज़्ज़े वाला पैन है, इसके अंदर आपने ऐसे रखना है ऊपर की तरफ। सुने, अगर आप घर में बना रहे हैं और चूल्हे पे पैन रखा हुआ है आपने, तो फिर इसको ऐसे रखना है आपने, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर ऊपर नीचे का होता है, इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं। अगर आप घर में बनाएंगे तो इसको ऐसे रखेंगे और इसको 2 से 2.5 मिनट तक मैं ओवन में इसको रोस्ट कर ले, रोस्ट कर थोड़ा सा ब्राउन करता हूँ मैं। ब्राउन करना है, 2 मिनट लगेंगे इसको। ये लें, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। इसके क्रम चेक करें आप, ये देखें, इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तो इस तरीके से ये ज़बरदस्त तैयार होगा इंशाल्लाह। इसके क्रम तैयार करें, इसको 8 मिनट लगे हैं तैयार होने में, मुकम्मल तैयार होने में। 140 से 160 के दरमियान हमारा टेम्परेचर था। ये फ्रायर ऊपर नीचे कर रहा था टेम्परेचर को, 140 से 160 के दरमियान जो है ना, इस तरह क्रम बनेंगे आपके। आपने कुछ शामिल नहीं करना, अंडे डिप कर लो, तेवदे में डिप कर लो, तो फिर दूध पा दो, 18 चीज़ों में तो किस तरह डालोगे तुम इसको। ये जिंगर भाई इसी तरह बनेगा। ये ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बात, डाल लो, उसमें से निकाल लो, उसमें से करो, ये देखो, उसमें से निकाल लो, उसमें डाल लो, उसमें से कर लो, इसको धो लो, उसको फेंक दो, ये इसी तरह बनेगा बस। ये रेसिपी है। अब ये देखें, ये मैंने इसको रोस्ट कर लिया हल्का सा, ये देखें ऊपर इसके हल्की हल्की लाली आ गई। अब मेरी बात गौर से समझना आप, ये देखें, ये जो कवर है, इसका ऊपर वाला कवर है ना, इसको ऐसे रखें, ये नीचे वाली साइड ऐसे रखें। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, मायोनीज ले लें अच्छी कंपनी का, इसकी रेसिपी मैं आपको डाल दूंगा। ये मायोनीज लगा लें ऐसे ऐसे, बस मैं मायोनीज बनाने की रेसिपी आपको ओरिजिनल दे दूंगा। सॉस एक मिनट बताओ, ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये हमने खुद तैयार की हुई है, आपको इसकी भी रेसिपी दे दूंगा। अगर आप सिंपल केचप लगाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा सॉस मार्केट से मिल जाती है, फिलहाल वो लगा के गुजारा करें। हल्की सी डालें,
ऐसे हल्की सी डालें बस। अब ये ऊपर वाला कवर है मेरे पास, ये देखें ऊपर वाला टॉप, इस टॉप के ऊपर ये बंद गोभी क्रश की हुई है मैंने, ये देखें इस तरीके से, ये देखें इसके ऐसे लगाएं, इसके ऊपर ऐसे रख दें, रख दिया आपने, गौर से देख रहे हैं, ऐसे रखें, ऐसे रख दें, थोड़ी थोड़ी ऐसे। अब हम ये उठा के लाते हैं, अली जिंगर उठा के लाते हैं, ये देखें इसके ऊपर रखें ऐसे, ये ले जी, ये देखें इस तरह इसके ऊपर रख दें, और ये नीचे वाली साइड है इसको उठाएं ऐसे इसके ऊपर रखें, और फिर एक बटर पेपर ले लें। ये हमने बाद में सीधा करना है। ये देखें, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये ऐसे इसको सीधा करूँगा मैं, ये देखें सीधा कर लिया मैंने, लेकिन फिलहाल मैं इसको उल्टा रख के आपको इसकी पैकिंग सिखा रहा हूँ। ये कमर्शियल पैकिंग, ये बटर पेपर लें, उल्टे रखे हुए को बटर पेपर लें, इसको ऐसे करें, उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखें, और इसको ऐसे 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 ये ऐसे पैक कर दें इसको। ये पैक हो गया। अब आपने कस्टमर को देना है तो डब्बे में पैक कर दें। ये डब्बा मेरे पास मौजूद है, ये ऐसे इसमें डाल दें। ये मलक इशफाक साहब, जरमान भाई, सतनाम आंटी, सतनाम आंटी, और ये देखें ये उनके नाम है रेसिपी। इसको ऐसे कर दें। चौधरी तनवीर साहब अगर देख रहे हैं तो आपकी मौत तो ऐसे कर दें। अगर आपने कस्टमर को नहीं देना फिर इसको निकालें, अली को टेस्ट कराएं, और ऐसे करें, और इसको ऐसे रखें, ये साइड पे कर दें, और इसको काट लें ऐसे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें इसको ऐसे काट लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली केचप लाओ बाहर से। ये देखो तैयार हो गई है, ज़बरदस्त रेसिपी है, तैयार हुई है। आप भी इस तरह ट्राई करें। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट, ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हों और करोड़ों रुपए हों फिर आपका रेस्टोरेंट तैयार होगा। आप टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहूँगा। अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो अपना कारोबार शुरू करें। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये लें, ये देखें, ये फाइनल लुक है इसकी। ये हम अपनी ब्रांच जो है उसके अंदर शामिल हो चुके हैं, और ये साथ कैचअप रख दें ऐसे। ये हमारे एहसान भाई मौजूद हैं इधर, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे कैचअप रख दें। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत मोहब्बतें कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपके लिए इसी तरीके से अगर आपका ताउन रहा तो न्यू रेसिपी लेके हाजिर होता रहूँगा। अब ड्रम स्टिक 3 किस्म की मैं तैयार करूँगा इंशाल्लाह। वो आपको हर रेसिपी में अलग अलग बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।